ये एग्जाम्पल 4 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये 3 दिए गए हैं मोनोमियल्स, तो ये तीनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 2। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y स्क्वायर के साथ, z को z स्क्वायर के साथ। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा। -3 इंटू 2 -6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब x टू द पावर 1। तो ये हमारा हो जाए x टू द पावर 2 + 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। सिमिलरली y टू द पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर यानी y टू द पावर 1 + 2 इक्वल टू वाई क्यूब। यहाँ z टू द पावर 1 है, z टू द पावर 1 + 2 इक्वल टू z क्यूब। तो ये -6 एक्स क्यूब वाई क्यूब z क्यूब। तो ये x, y और z का वैल्यू पुट करके आंसर देखते हैं। तो हमारे LHS में ये है नंबर्स। तो LHS में हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स हमारा 1 है, y हमारा -1 है, इंटू -3/5 इंटू -1 का स्क्वायर, z हमारा 2 है, इंटू 2xz स्क्वायर। तो 2 इंटू 1, z हमारा 2 है, तो इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू -1 -5 है, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो -5 इंटू 1 -5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 है, तो -3/5 इंटू 1 -3/5 इंटू 2 यानी -3 इंटू 2 -6/5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 5 5 कैंसिल हो जाएगा। -1 यहाँ पे है, -1 इंटू -6, दो माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव में आता है। तो ये 6 होगा, 6 इंटू 8 48 हो जाएगा। ये LHS का वैल्यू है। LHS तो यहाँ पे सॉल्व किया है जो हम लोग किए। तो LHS का वैल्यू है, RHS हमारा है -6 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू -6 एक्स हमारा 1 है, 1 का क्यूब, वाई हमारा -1 है, -1 का क्यूब, जेड हमारा 2 है, 2 का क्यूब इक्वल टू -6 1 का क्यूब 1 -1 का क्यूब -1 इंटू 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो 8 -1 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो -6 इंटू -1, दो माइनस साइन को नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव में आता है। तो 6 इंटू 1 6 और ये +6 हो जाएगा। तो ये 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। LHS भी 48 आया था, RHS भी 48 आया था। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। कंसिडर द रेक्टेंगल विद लेंथ L and breadth B. You can make out that L and B are monomials. What about the area of the rectangle? तो L और B को मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है LB। Now consider rectangle whose breadth is x and length is twice the breadth. तो लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2x। तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ 2x है तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ ब्रेथ को पहले दिया है और लेंथ को बाद में दिया है, लेकिन आप 2x इंटू एक्स कीजिए, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ y एंड ब्रेथ इज़ हाफ इट्स लेंथ। तो ब्रेथ हमारा
हाफ ऑफ लेंथ है y/2 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो y इंटू y/2, तो ये मतलब y मतलब y/1 है, तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, y इंटू वाई स्क्वायर बाय 1 इंटू 2 2, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर्स ले लीजिए पहले, तो 1 इंटू 1/2 इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे करके हाफ वाई स्क्वायर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ y/1 में ली हूँ, आप इसे 1y भी ले सकते हैं, 1y इंटू 1/2y, जैसे यहाँ पे दिया है इक्वल टू 1 इंटू 1/2 इंटू वाई इंटू वाई इक्वल टू हाफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो हमेशा वो स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है। तो ऐसे भी ले सकते हैं, बट बेटर है आप यहाँ से न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो एग्जाम्पल 5 हमारा ख़त्म होता है।